नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार में 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर कहने के लिए तो कल उपचुनाव हो रहा है, लेकिन दलों की तैयारी और आक्रामकता पूरी तरह आम चुनाव जैसी रही है। एनडीए और मुख्य विपक्षी राजद इन दोनों सीटों को लेकर इतने गंभीर हैं मानो महज 2 सीटों की हार जीत से सरकार की तकदीर तय होने वाली हो। हमारे लोकतंत्र में प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बेहतर आवागमन की सुविधा। लेकिन जब बात बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव की होती है तो इन सारे मुद्दों का नेतृत्व करता है जातीय समीकरण। इन राज्यों का एक बड़ा शिक्षित वर्ग चाहता है कि चुनाव लोक कल्याणकारी मुद्दों पर लड़ा जाए और उम्मीदवारों को उनकी कुशलता और किए गए कामों के आधार पर चुना जाए। लेकिन बात जब वोट देने की आती है तो इनमें से भी बहुत सारे लोग उम्मीदवारों की जाति और धर्म का विश्लेषण करने लगते हैं। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना बेरोजगारी, क्योंकि लॉकडाउन और बाहर काम कर रहे बिहारियों की बिहार वापसी के बाद बेरोजगारी और काम ना मिल पाने की समस्या को राजद ने एक अवसर के रूप में देखा और युवाओं को अपनी सरकार बनने के बाद 10 लाख रोजगार देने की बात को प्राथमिकता से रखा था। हालांकि तेजस्वी बिहार में सरकार नहीं बना सके, लेकिन राजद ने तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार किया, क्योंकि लालू जी की गैर मौजूदगी में राज्य में 15 सरकार के सामने सबसे बड़े दल के रूप में राजद को जगह दिलाना आसान नहीं था। इस उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 6 साल के बाद राजद के लिए प्रचार कर रहे थे। अब ऐसे में राजद समर्थकों का मानना है कि लालू जी की एंट्री से चुनावी समीकरण बदले हैं और आरजेडी समर्थकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी जीत के प्रति उत्साह नजर आता है। अब बात करते हैं गठबंधन की। बिहार उपचुनाव में राजद कांग्रेस गठबंधन को लेकर चल रही कलह पूरे प्रचार में दिखाई पड़ी। बिहार में कल होने वाले उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट से राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2020 के चुनाव में दोनों पार्टियां गठबंधन में थीं। 2020 में दोनों सीट जदयू के खाते में गई थी और राजद और कांग्रेस को उम्मीदवार क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। इन दोनों सीटों पर होने वाले चुनाव में हार जीत का बड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि अगर परिणाम राजद के पक्ष में जाता है तो 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद गठबंधन की संख्या 117 की हो जाएगी, जबकि एनडीए का संख्या बल 126 विधायकों का रह जाएगा। हालांकि एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सहयोगियों की आकांक्षा प्रबल हो सकती है और वो गठबंधन को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, जिसका ताजा उदाहरण मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी, जिन्होंने कहा है कि जनता ने चाहा तो एक बार निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, लेकिन उनका यह कहना कि राजद की ओर से उन्हें हमेशा ऑफर मिलता रहा है लेकिन वो डिप्टी सीएम के पद के लिए पाला नहीं बदलेंगे, अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पूरी आस्था नीतीश कुमार में है और एनडीए गठबंधन दोनों सीट जीतने जा रही है। कल के होने वाले मतदान में एक और राजद को जहां अपने सहयोगी रहे कांग्रेस से टक्कर मिलने वाली है, तो वहीं नीतीश कुमार को फिर एक बार चिराग का सामना करना पड़ेगा।
कांग्रेस जहां सरकार बनाने के नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने के लिए चुनावी मैदान में है, वहीं लोजपा की टूट के बाद चिराग की वोटरों पर कितनी पकड़ है वो पता चल जाएगा। अब जब चुनाव कल है तो बढ़ रही ठंड में भी राजनीतिक गर्मी महसूस की जा सकती है। आरोप प्रत्यारोप तो कब के बेलगाम हो चुके थे। सदन की चर्चाएं और जनता की समस्याएं, इन दोनों ने भी व्यक्तिगत हमलों का रुख अख्तियार किया। जो लोकतंत्र और संविधान 2020 में खतरे के ऊपर बह रहा था, वो इस उपचुनाव के प्रचार में भी ऊपर ही रहा। जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिना रहा था, वहीं विपक्ष सरकार को जन सरोकार के मुद्दों और नाकामियों से घेर रहा था। अब प्रचार का दौर थम चुका है, लेकिन नेता और कार्यकर्ता अंतिम समय में भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर नए नए वोट बैंक खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट से 2020 में जदयू के प्रत्याशियों ने सफलता पाई थी। कुशेश्वर स्थान से जदयू के शशिभूषण हजारी, जबकि तारापुर से जदयू के मेवालाल चौधरी विजयी हुए थे। अब उन दोनों के निधन के बाद इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराया जा रहा है। कुशेश्वर में कांग्रेस जहां दूसरे नंबर पर आई, वहीं लोजपा की पूनम कुमारी तीसरे नंबर पर रही थी। पहले और दूसरे स्थान के बीच मतों का अंतर कम था। तारापुर में जहां राजद की दिव्या प्रकाश दूसरे नंबर पर थी, वहीं लोजपा की मीना देवी तीसरे नंबर पर रही। इस उपचुनाव से कुर्सी भले न बदले, लेकिन यह उपचुनाव कुर्सी से जनता के भरोसे को आंकने वाला जरूर होगा, क्योंकि सरकार मात्र 6 सीटों के बहुमत से चल रही है। वैसे सोशल मीडिया और टेलीविज़न के इस दौर में जनता और वोटर अनर्गल बयानों के बहकावों में आने की बजाय अब अपने मानस पटल पर प्रतिनिधियों का चित्रण करती है और उनके कार्यों का मूल्यांकन करती है। वो सुनती सबकी है और करती अपने मन की है। इन दोनों विधानसभा के वोटर सधे हुए हैं। ठोस रणनीति के साथ जो दल जनता की नब्ज को टटोल पाया होगा, उसे ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।